हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे सीटेट के सिलेबस में जो पहला टॉपिक था दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग आपसे डिस्कस किया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हुए सीटेट के सिलेबस का जो दूसरा टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत क्या है उनके बारे में जानेंगे। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है वो तो जानते होंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन जो वीडियो आज ये पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट को अगर हम एक शब्द में बोले तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तन। हमारे संपूर्ण जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों को हम लोग विकास कहते हैं, फिर चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट हो। किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में परिवर्तन जो होता है वो विकास के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ चेंज। इसको हम लोग सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विकास है ये हमारे जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जो डेवलपमेंट है वो वॉम्ब टू टॉम्ब जाता है, मतलब गर्भ से लेके कब्र तक जाता है। हम अपने संपूर्ण जीवन काल में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसे अपने व्यवहार में ग्रहण करते हैं और उसे ही कहीं ना कहीं हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे व्यवहार में चेंजेस आ रहा है ये किस लिए आ रहा है, ये हमारे डेवलपमेंट की वजह से आ रहा है, ये विकास की वजह से आ रहा है। तो कह सकते हैं कि विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपने सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से या एकीकरण के सिद्धांत से। तो उसका आंसर ये था कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। आइए देखते हैं दूसरा, डेवलपमेंट फॉलोज द फिक्स्ड पैटर्न। मतलब डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न। जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो अपने इन्फेंसी की स्टेज में होता है जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, उसके बाद वो अपने अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा जो 2 से 7 होगी। उसके बाद वो अपने मिडिल चाइल्डहुड में जाएगा जो 7 से 11 होगी। उसके बाद वो अपने एडोलसेंस में जाएगा जो 11 से 18 होगी। हम ये नहीं कह, ये पैटर्न है, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा सीधे इन्फेंसी से एडोलसेंस में चला जाएगा। एक पैटर्न है, एक अवस्था के बाद उसको दूसरी अवस्था में जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जंप मार के किसी तीसरी अवस्था में चला जाएगा, नहीं, एक पैटर्न रहेगा। इसीलिए कहा गया कि डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न। उसके बाद अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें और इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जब डेवलपमेंट का एक फिक्स्ड पैटर्न है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे इसमें इफेक्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सब बच्चों की जो सीखने की दर है, मतलब जो सीखने की क्षमता है वो एक समान है। कोई बच्चा एक टॉपिक को बहुत जल्दी समझ लेता है, कोई बच्चा एक टॉपिक को समझने में थोड़ा टाइम लेता है। तो क्या यही हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कारण होता है वो होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, मतलब वंशानुक्रम, वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण ही 2 ऐसे कारक हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। आप जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को दोगे उसका डेवलपमेंट वैसा ही होगा। जितना अच्छा एनवायरनमेंट आप दोगे उतना अच्छा उसका विकास होगा। तो इसीलिए कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता से भी संबंधित है, कि सबकी जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा एक टॉपिक को 1 घंटे में सीख रहा है तो दूसरा भी सीख जाए, नहीं, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं समझेंगे दोनों, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, फॉर एग्जांपल 2 साल का बच्चा है, उसके सामने कोई टेडी पड़ा है तो वो धीरे धीरे क्रॉल करके उस टेडी को लेकर जाके, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा, एक टाइम आएगा कि वो नॉर्मली चल के जाके उस टेडी को ले सकता है। मतलब अपने बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स को यूज करके वो उस चीज को उठा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक। 2 साल
नॉर्मल का जो बच्चा है वो जनरली तो जाके क्रॉल करते हुए उस चीज को उठाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो अपने बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स पे उसका कंट्रोल आ जाएगा तो उसे यूज करके उस चीज को ले सकता है। इसीलिए कहा गया कि जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत। जैसे कि वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है, अंतः संबंध मतलब जितने भी डेवलपमेंट है हमारे, जैसे जो हमारे डेवलपमेंट के 4 पक्ष होते हैं जिन्हें हम डेवलपमेंट के 4 डोमेन्स कहते हैं, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो उस चीज को इफेक्ट करेगा। अगर आपका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। अगर आप मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आप फिजिकली कोई काम को करना नहीं पसंद करेंगे। जब आप बोलते हैं कि मेरा मूड अच्छा नहीं है तो क्या है, आप इमोशनली तौर पे अच्छा फील नहीं कर रहे होते, इसीलिए आप वो काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी डेवलपमेंट है ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। और हम अब अगला देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। जैसे कि इसमें वर्ड से क्लियर है, एकीकरण का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैं इस बोर्ड पे लिख रही हूँ तो दिख तो रहा है कि मेरा हाथ लिख रहा है, लेकिन इस काम को करने के लिए मेरा माइंड भी चल रहा है, मेरा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरा मुंह भी चल रहा है, मेरे हैंड्स भी चल रहे हैं। तो कई बॉडी पार्ट्स मिलके एक काम कर रहे हैं, वो है पढ़ाने का। तो ये क्या हो गया कि कई बॉडी पार्ट्स को जब हम यूज करके किसी एक पर्टिकुलर काम को करेंगे उसी को हम कह देते हैं एकीकरण का सिद्धांत। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो क्या है, जब साइकिल चला रहे हैं तो वर्क तो हमारा सिर्फ पैर कर रहा है, पैर हमारा साइकिल चला रहा है, ठीक है, उसमें हमारा हाथ भी इन्वॉल्व है, हमारी आईज भी चल रही है, हमारा हम लोग मेंटली भी कहीं ना कहीं इंगेज है उसमें। तो कई बॉडी पार्ट्स मिलके जब हमारा कोई एक काम करते हैं तो उसे ही कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी की, पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान से तात्पर्य है कि मतलब पहले अनुमान कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है, जैसे हम लोग कहावत सुनी होगी, भूत के पैर पालने में पता चल जाते हैं, तो उसी को अगर हम ध्यान में, बच्चे को कई बार देख के पता चलता है कि इसका एटमॉस्फेयर अच्छा है तो ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा करेगा, इसको ये एटमॉस्फेयर मिला है तो ये इस फील्ड में अच्छा करेगा। तो उसी की बात करी गई है कि पूर्वानुमान, आप बच्चे को देख करके बता देते हो कि ये कैसा इन फ्यूचर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसका एनवायरनमेंट देख रहे होते हो। अगर एक बच्चे को आपको वकील बनाना है तो आप उसे वैसा एनवायरनमेंट दो, वो वकील बन जाएगा। अगर आपको डॉक्टर बनाना है आप उसे वैसा एनवायरनमेंट दो, वो डॉक्टर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट को देख के ये जज कर रहे हो कि बच्चा इन फ्यूचर में क्या करेगा। तो उसी को कहा गया कि पूर्वानुमान का सिद्धांत, कि कैसे इन्वायरमेंट से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा इन फ्यूचर क्या करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम में, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में लगा लूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।